अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHV फ्रैंकफर्ट। काफ़ी अरसे के बाद आज वीडियो अपलोड करने का मौका मिला है। कुछ मसरूफियात में आते मैं काफ़ी अरसे से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जर्मन ड्राइविंग थ्योरी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने तमाम वीडियो जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। प्लेलिस्ट मौजूद है, टेस्ट वीडियो मौजूद हैं। लेकिन मैंने लास्ट शायद 1 डेढ़ मंथ पहले एक सिलसिला शुरू किया था, लेकिन बीच में आपको बताया कुछ मसरूफियात बनात पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वो सिलसिला ये शुरू किया था कि थ्योरी में कुछ सवाल जो होते हैं उनमें एक ऑप्शन टिक होता है, कुछ में दो होते हैं, कुछ में तीन होते हैं। तो मैं वो सिर्फ सवाल आपके साथ शेयर कर रहा था कि जिनमें एक ऑप्शन और दो ऑप्शन टिक होता है। तीन वाला जो है वो नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर डेफिनेटली जब आप वो एक और दो वाले कर लेंगे तो जो सवाल इस तरह का आएगा जो आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा नज़र से, तो वो डेफिनेटली उसके तीन ऑप्शन ही टिक होंगे। और ये मैंने आपको बताया था, ये उनके लिए है जिनके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है थ्योरी करना, चलें वो ये वाले सवाल ही कर लें जो मैं ये करवाऊँगा, एक और दो ऑप्शन वाले। तो इससे फिर काफ़ी हद तक उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो हमने 3 टॉपिक तक किया था, तो आज इंशाल्लाह हम टॉपिक नंबर 4 से करेंगे। और मैंने मार्क क्वेश्चन किए हुए हैं इस टॉपिक के, इसमें 54 क्वेश्चन जो है वो मार्क हैं, तो ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहला जी हमारे सामने सवाल है जी, हाउ कैन यू टेल द शॉर्टेस्ट वे टू द नेक्स्ट एमरजेंसी टेलीफोन ऑन फेडरल मोटरवे। यानी शॉर्टेस्ट वे यानी आसान तरीके के साथ, इजी वे में आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि नेक्स्ट टेलीफोन मोटरवे पे कहाँ होगा। तो आपने देखा होगा वो वाइट कलर का ना ऐसे एक लगा होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इमरजेंसी टेलीफोन का। ये देखिए, इमरजेंसी टेलीफोन और मोटरवे, मैंने सॉरी लिख दिया, मोटरवे साइन लिखना था। एक मिनट, इमरजेंसी टेलीफोन और मोटरवे साइन या डायरेक्शन साइन होगा मेरे हाल में। इमरजेंसी टेलीफोन डायरेक्शन साइन ऑन मोटरवे। हाँ जी, इसमें इमेज में हम जाते हैं। अब ये हर मुल्क में डिफरेंट होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं जर्मनी दिखूँगा तो फिर आएगा, लेकिन मोस्टली जो है ना वो इस तरह का होता है जैसे ये नज़र आ रहा है ना आपको। अब इसमें अगर हम आगे जर्मनी लिख देते हैं तो यहाँ फिर ये पूरा वही बता देगा जिस तरह का होता है। तो ये तो टेलीफोन का है ना, तो डायरेक्शन वाला ये होता है, सॉरी इसमें काफ़ी हमारा टाइम लग गया, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये होता है, ये आपको बताता है इस डायरेक्शन में इतने मीटर पे है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है जी, यहाँ पे आता है ब्लैक एरोज ऑन द डिलाइनेटर। डिलाइनेटर हो गया ये वाला, और ये ब्लैक एरो जो बना हुआ है ऊपर, ये देखें। और ये आपको बता भी देता है टेलीफोन और कितनी किस डायरेक्शन में और कितने मीटर आकी है, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट आर यू अलाउड टू यूज़ द राइट हैंड हार्ड शोल्डर फॉर। वो हार्ड कहता है हार्ड शोल्डर, ये राइट वाला जो है वो आप क्या आपको इजाज़त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट वाला हार्ड शोल्डर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग व्हीकल के लिए होता है, जैसे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हैं, या फिर वो छोटा जो होता है मोफा वगैरह जो होता है स्कूटरी। स्टॉपिंग और पार्किंग का मतलब यहाँ हरगिज़ ये नहीं है कि आप नॉर्मल यहाँ स्टॉप या पार्किंग कर सकते हैं, मतलब एमरजेंसी की सूरत में आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरटेकिंग इसलिए नहीं आएगा कि ओवरटेकिंग नॉर्मल लेफ़्ट साइड से होती है और राइट से तो होती नहीं है। और अगर हो भी किसी सूरत में लेफ़्ट साइड पे अगर रश है तो फिर भी जो है वो राइट से तो वो टेक नहीं ना होगा ना, ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। तो बाकी ये है कि इन लाइनों को क्रॉस करना जो है ना वो आल टाइम फॉरबिडन नहीं होता, यानी आल टाइम मना नहीं है, लेकिन नॉर्मल सूरत हाल में मना ही है।
ये देखें ये साइन अब आ गया ना, यू नीड असिस्टेंट, आपको मदद की ज़रूरत है ऑन ऑटोबान मोटरवे पे, विच इन्फॉर्मेशन डज द एरो ऑन द रोड साइड मार्कर गिव यू, ये जो रोड साइड मार्कर है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको नियरेस्ट कॉल टेलीफोन जो है ना मोटरवे के ऊपर इमरजेंसी, उसकी डायरेक्शन बताता है किधर है और कितने मीटर पे है। सिंपल इसका एक ही जवाब है। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ एंड ज्वाइनिंग द मोटरवे, आपने किस लिहाज से आगाह होना है, अवेयर होना है जब आपने मोटरवे को ज्वाइन करना है। तो एक जो लाइन मिलती है ना आपको जिसके ऊपर आप गाड़ी तेज़ करते हैं मोटरवे शामिल होने के लिए, तो वो कहता है ऑन द मर्जिंग लाइन आई मे ड्राइव फास्टर देन द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक, थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक होता है जो ऑलरेडी ट्रैफिक चल रही है, मैं उससे ज़्यादा फास्टर गाड़ी चलाऊँगा, तभी आप शामिल हो सकते हैं ना। ये तो नहीं आएगा ना द थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक ऑन द राइट हैंड लाइन मस्ट अलाउ इनकमिंग ट्रैफिक टू मर्ज। अब देखिए नॉर्मल जब कोई शामिल हो रहा होता है मोटरवे पे, नॉर्मल जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं वो मिडल लाइन में चली जाती हैं, मतलब ये नहीं होता कि उन्हें ज़रूर जाना है या स्लो होना है, वो अलग चीज़ है कि कोई रास्ता दे देता है, लेकिन नॉर्मल आपने स्पीड दे के ही रास्ता लेना होता है। साथ उसने ये भी कह दिया कि जो थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक है ना उनका राइट है। अब ये नहीं कि आप यहाँ धक्के से अंदर एंटर हो जाएं कि भाई मैंने एंटर तो होना ही है ना, नहीं, एंटर ज़रूर आपने होना है लेकिन आपने स्पीड दे के होना है, और अगर नहीं स्पीड आप दे पा रहे, जगह आगे इतनी नहीं है, तो फिर थोड़ी गाड़ी स्लो कर लें, रोक लें, गाड़ियाँ पीछे से चली जाएं, फिर स्पीड दे लें या हार्ड शोल्डर पे स्पीड दे लें। मतलब ये नहीं कि अब आपने धक्के से अंदर एंटर होना ही होना है, क्योंकि थ्रू ड्राइविंग ट्रैफिक जो ऑलरेडी चाह रही है मोटरवे पे उनका राइट होता है। यू वांट टू एग्जिट अ मोटरवे, यहाँ से आप मोटरवे को एग्जिट करना चाहते थे, आपका यहाँ एक्शन क्या होगा। अब राइट साइड पे हम जा नहीं सकते, 500 मीटर पे हाउस फाट है, लेकिन वो कह रहा है भाई लेफ़्ट हो जाओ। तो फिर हमने क्या पढ़ा था इस साइन के बारे में कि ये साइन जब आ जाए, ये जो एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये जो तीर का, ये जिधर डायरेक्शन देता है उस तरफ जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा आई मूव इन टू द लेफ्ट हैंड लाइन, हम यहाँ पे लेफ़्ट चले जाएंगे जिधर हमें कहा जा रहा है। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पे हमारा एक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे देखें हम मोटरवे पे जा रहे हैं, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, अब आपने देखना है सबसे एंड वाली गाड़ी कौन सी है, ब्लू कार। अब ये पीछे से हमें लाइटें दे रहे हैं, हम अब अंदर तो नहीं एंटर हो सकते ना इन गाड़ियों के, हम जब तक एंड वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे, और एंड वाली गाड़ी कौन सी है, ब्लू। तो यहाँ पे आएगा आई ओवरटेक द ब्लू कार एंड देन मूव इनटू द मिडल लाइन, फिर हम मिडल लाइन में मूव करेंगे। आगे वीडियो क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, हमारे आगे गाड़ी जा रही है, लेफ्ट से हमें को गाड़ी ओवरटेक आ रही है। अब गौर से देखिएगा ये दोनों गाड़ियां आगे मोड़ पे आगे जाके डबल शारेआन कर देंगी, हाजर लाइट। अब गौर से देखिए आगे रश लगा हुआ है, देखें वो आगे देखिएगा ज़रा, इनके डबल शारेआन हो गए हैं। मैं दोबारा ये वीडियो ऑन करता हूँ, इस वीडियो में देखिएगा कि ये डबल शारेआन करती हैं, और आगे आपको नज़र आएगा कि आगे ट्रैफिक का रश लगा हुआ है। वो देखें आगे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे हम भी अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे और हम भी अपनी हाजर लाइट को ऑन करेंगे, आई स्विच ऑन माई हाजर लाइट। कंटिन्यू ड्राइविंग अब हम यहाँ नहीं करेंगे। वट शुड यू डू नाउ, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। अब इस वीडियो में पीछे से हमारे गाड़ी येलो कलर की आती है, अब हम यहाँ राइट होना चाहते हैं, उसे रास्ता दें, लेकिन गौर से देखें तीसरी लाइन से ये रेड कार वाला इशारा लगा के ये देखें मिडल में आ रहा है, ये देखें। अब हम मिडल तो नहीं जा सकते ना मिडल लाइन में फ़ौरन, अब हमें आगे जाके फिर ही मिडल जाएंगे ना। तो यहाँ वक्ती तौर पे वो कहता है कि आई डू नॉट स्विच लाइन, मैं अपनी लाइन तब्दील नहीं करूँगा, बिकॉज द रेड कार इज़ ऑलरेडी मूविंग अक्रॉस, कि रेड कार वाला ऑलरेडी इस लाइन में आ रहा है मिडल में जिधर मैं जाना चाह रहा था। अगली वीडियो में कहता है व्हाट शुड यू डू नो, आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में। अब देखिएगा ये दोनों कारें एकदम से राइट हो जाती हैं, वो देखिए अगले ने भी इशारा लगा लिया है राइट जाने के लिए, वो देखें एकदम हुआ है, डबल शरान हुआ है। ये देखें अगली क्या कार रही है, और सामने से देखें कि येलो कार आ रही है। सामने से नॉर्मल ऑटोबान पे सामने से ट्रैफिक तो नहीं आती, लेकिन ऐसी सूरत कभी कभी हो जाती है, ऐसे हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, कोई बंदा पागल होया होता है या जो भी है किसी वजह से, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा, उसने ज़्यादा पी हुई है, तो वो ऐसे ऑटोबान पे रंग चढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है अब आप क्या करेंगे, व्हाट शुड यू डू। सबसे पहले तो हम गाड़ी स्लो करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, और फिर जितना हो सकता है कंटिन्यू ड्राइविंग एज फार टू द राइट एज पॉसिबल, हम राइट हो जाएंगे।
व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में सही क्या है। अब गौर से देखें, हमारे आगे स्टॉप एंड गिव वे है, लेकिन स्टॉप एंड गिव वे का मतलब क्या होता है, राइट और लेफ्ट को रास्ता दें। इसका मतलब हमने लेफ्ट वाले ट्रक वाले को रास्ता देना है। यहाँ पे आएगा सबसे पहले आई हैव टू रिड्यूस माई स्पीड, स्पीड कम करें, और फिर द ट्रक हैज़ राइट ऑफ वे, ट्रक राइट पे है, यानी उसका राइट है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप एंड गिव वे का मतलब होता है लेफ्ट वाले को भी रास्ता देना है। वट मस्ट यू डू नो, आपको यहाँ क्या करना चाहिए। अब यहाँ और से देखें, यहाँ ट्रैफिक का रश लगा हुआ है तीनों लाइनों में, हम मिडल वाली लाइन में हैं। अब पीछे से देखें एम्बुलेंस आ गई है। अब हमने क्या यहाँ पे करना है, अब हमेशा याद रखें मोटरवे के ऊपर या दूसरी जो शहर से बाहर जो क्लियर वे रोड होता है, बुन्ना से रोड, दो लाइनें हों या तीन हों, सबसे लेफ्ट वाली जो दो लाइनें होती हैं ऊपर वाली, उनके बीच आपने जगह छोड़नी होती है एमरजेंसी व्हीकल के लिए। अब अगर आप मिडल लाइन में हैं तो आपने मैक्सिमम राइट रहना है, और अगर आप लेफ्ट पहली लाइन में हैं तो मैक्सिमम लेफ्ट रहना है। अब आप मिडल लाइन में है ना, तो यहाँ पे वो कहता है आई कंटिन्यू ड्राइविंग ऑन माई लाइन एज फार टू द राइट एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप लेफ्ट रहेंगे, जिधर ये रेड कार हमारे आगे है, ये मैक्सिमम लेफ्ट है ना, इधर नहीं, हमने मैक्सिमम राइट रहना है, तभी लेफ्ट जगह बचेगी ना, पहली और दूसरी के दरमियान तभी बचनी है, हम राइट रहेंगे तो। वट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये वाला साइन हमेशा याद रखें, बहुत कम आपको नज़र आएगा, और ये एक ऑटोबान का साइन है, ऑटोबान का एक हिस्सा है, सेक्शन है, जो कि नॉर्मली इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा स्टॉल लगता है तब ये वाले साइन इस्तेमाल होते हैं आपको अल्टरनेटिव रास्ता देने के लिए। अगला वीडियो क्वेश्चन जो है उसमें हम जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे आगे रेड कार जा रही है, राइट पे हमारे ट्रक जा रहे हैं, और यहाँ गौर से देखें गाड़ी एंटर हुई है ऑटोबान पे एक ग्रे कलर की, ये देखें। अब वाइट ट्रक से आगे देखिएगा, ये ग्रे कार वाला क्या कार है, ये देखें, ये देखें, इशारा लगा के हमारे आगे आ रहा है। तो वो कहता है यहाँ पे हमारा एक्शन क्या होगा, तो यहाँ सिंपल होगा आई रिड्यूस माई स्पीड, क्योंकि कंटिन्यू ड्राइविंग तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारे आगे आ रहा है। आई मूव इन टू द राइट हैंड लाइन, राइट से तो वो आ रहा है, इसलिए हम अपनी स्पीड को यहाँ कम करेंगे। आफ्टर ए लॉन्गर जर्नी ट्रैवलिंग एट अबाउट 120 किलोमीटर, आप एक लंबा सफ़र आपने किया है, 120 की स्पीड पर आप गाड़ी चलाते रहे हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं, यू वांट टू एग्जिट द मोटरवे, आप मोटरवे छोड़ना चाहते हैं। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ व्हेन डूइंग सो, आपने क्या करना है जब आपने मोटरवे को छोड़ना है, आपने सिग्नल देना है गुड टाइम पे, एंड देन ब्रेक वाइल ऑन द एग्जिट लाइन। कभी भी मोटरवे की लाइन के ऊपर ब्रेक ना लगाएं, यानी वहाँ गाड़ी स्लो ना कर लें, एग्जिट लाइन पे जाके गाड़ी स्लो करें, सो एज नॉट टू इम्पेड द ट्रैफिक बिहाइंड मी, ताकि पिछली ट्रैफिक के लिए आप ना डिबेट का मतलब होता है रुकावट ना बने। जब आप एग्जिट लाइन पे आ जाएंगे उसके बाद वो कहता है आई चेक द स्पीड मीटर, हम दोबारा स्पीड मीटर को देखेंगे टू मेक श्योर, ताकि हम ये क्लियर करें आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट माई स्पीड, हम अपनी स्पीड को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। मतलब दोबारा हमें देखना चाहिए ना स्पीड को एग्जिट लाइन पे फ़ौरन के मुझे मज़ीद गाड़ी स्लो करनी चाहिए। आई मेंटेन माई स्पीड वाइल ऑन द एग्जिट लाइन, कभी भी एग्जिट लाइन पे अपनी स्पीड मेंटेन ना करें, हम कर भी नहीं सकते, एग्जिट लाइन छोटी सी होती है, आप पीछे से 120 पे आ रहे हैं तो एग्जिट लाइन पे आप 20 की स्पीड तो नहीं रख सकते ना, 120 की, डेफिनेटली आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। यू हैव बिन ड्राइविंग एट हाई स्पीड फॉर सम टाइम, आप कुछ अरसे से हाई स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं। व्हाट इफेक्ट कैन दिस हैव, इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या असर होगा हाई स्पीड पर गाड़ी चलाने का। यू लूज़ योर फील फॉर स्पीड, आपकी जो फीलिंग होती है ना स्पीड करी वो लूज़ हो जाएगी, यानी मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर कि मैं तेज़ चला रहा हूँ या मतलब स्लो चलानी चाहिए, जो रोज़ तेज़ चलाता है उसकी फीलिंग ख़त्म हो जाती है। द फील फॉर द राइट स्पीड एंड बेंड ग्रो, अब ये तो नहीं हो सकता आपकी फील जो है लूज़ होगी या नॉर्मल, लेकिन मोड के ऊपर आपकी फील जो है वो ग्रो कर रही है, मतलब मोड के ऊपर आपकी फीलिंग सही हो जाती है, नॉर्मल में आपकी फीलिंग लूज़ हो जाती है, ये गलत है। जब आपकी फीलिंग लूज़ हुई है तो मोड पे भी फिर लूज़ ही रहती है। योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन डायमेंश, कंसंट्रेशन होता है तो जो ध्यान जो होती है ना आपकी पावर जो होती है वो भी नहीं सही रहती, क्योंकि जब आप तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आप रख नहीं पाते। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में कहता है कि आपका क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो लगा हुआ है 130 की स्पीड पर, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, ये क्रूज़ कंट्रोल होता है।
तो इसका क्या राइट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन आपका होगा, ये देखें ना, हमने स्पीड फिक्स की है, अगली गाड़ी से हमारा फासला भी हमने मेंटेन किया हुआ है, ये मोटरसाइकिल वाला बीच में आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें राइट तो होना नहीं ना, क्योंकि राइट तो ट्रक जा रहे हैं और वो 80 या 90 या मैक्सिमम 100 पे जा रहे होंगे, हम 130 पे 120-30 पे जा रहे हैं। ना ही हम यहाँ पे ओवरटेक करेंगे, क्योंकि स्पीड लिमिट भी यहाँ पे हो सकता है 130 हो। यहाँ पे आएगा रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा बहाल करना सेफ्टी डिस्टेंस। तो उसको दोबारा बहाल कैसे आप करेंगे, बाय ब्रेकिंग, ब्रेक लगा के, यानी गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्लो जब होगी और क्रूज कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, गाड़ी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। वट इज़ राइट थिंग टू डू, यहाँ देखिए 130 की स्पीड अब हो गई है, हमने 120 से 130 पे जा रहे हैं, हम इसको ओवरटेक करने लगे हैं, लेकिन जो ही ओवरटेक करने लगे हैं तो इस गाड़ी वाले ने गाड़ी को तेज़ कर ली है। ये वीडियो दोबारा आप देखें, हम इसको ओवरटेक करना चाह रहे थे, 130 की स्पीड हुई है तो हम पहले 110 पे थे, 120 और 130 पे हम जाने लगे हैं ओवरटेक करने के लिए, लेकिन इसने क्या किया, गाड़ी वाले ने, इसने भी स्पीड को तेज़ कर लिया है। जब कोई स्पीड तेज़ कर ले और स्पीड लिमिट जितनी है उससे एक्सीड कर रहा हो, तो फिर बेहतर है कि अपनी ओवरटेकिंग को कैंसिल कर दें। इधर आएगा आई सीज द ओवरटेकिंग मैनवर, मैं अपनी ओवरटेकिंग को रोक दूंगा एंड मूव इनटू द राइट हैंड लाइन। यहाँ हमें रेस देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें कंटिन्यू ओवरटेकिंग करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्पीड दैट अप्लाई टू कार एंड मोटरसाइकिल ऑन ऑटोबान, ऑटोबान पे मोटरसाइकिल और जो कार और मोटरसाइकिल को कितनी स्पीड अलाउ है, 130 की। वट अप्लाई ऑन क्लियर वे फॉर मोटर व्हीकल ओनली, क्लियर वे यानी शहर से बाहर जो रोड है उधर क्या अप्लाई होता है गाड़ियों के ऊपर। सबसे पहले तो शहर से बाहर जो रोड होते हैं उनके ऊपर यू टर्न नहीं आप ले सकते। दूसरा, क्लियर वे रोड को यानी आपने ज्वाइन जब करना है, शामिल होना है, तो हमेशा क्रॉस रोड और जंक्शन से आप होते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता जैसे नॉर्मल आप एक गली से निकल के रोड पे आ जाते हैं। क्लियर वे रोड पे जाने के लिए हमेशा आगे क्रॉस रोड या जंक्शन आता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है जहाँ से आप एंटर होते हैं। ऐसे नहीं होता एकदम से एक रोड पे आप एंटर हो जाएं, जैसे ऑटोबान पे आप एंटर होते हैं तो एक मर्जिंग लाइन दी जाती है। ए ट्रैफिक जैम हैज़ फॉर्म्ड ऑन ए 3 लेन ऑटोबान, 3 लेन वाली ऑटोबान पे रश लग गया, वेयर मस्ट द चैनल फॉर एमरजेंसी व्हीकल। अब यहाँ पे वो कहता है बताएं जी 3 लेन वाली ऑटोबान पे एमरजेंसी व्हीकल के लिए आपने रास्ता कहाँ छोड़ना है। तो वो हमने पीछे भी पहले भी आपको मैंने बताया है, आपने हमेशा लेफ़्ट वाली और मिडल वाली जो लाइन है, यानी सबसे जो लेफ़्ट वाली दो लाइनें हैं उनके बीच सबसे जो होती है लेफ़्ट, हो तो उसको लेफ़्ट कहते हैं, उसके साथ वाली जो उसको मिडल लाइन कहते हैं। तो लेफ़्ट और मिडल लाइन के बिटवीन होता है, दरमियान। आगे फिर वीडियो क्वेश्चन है, और इस वीडियो क्वेश्चन में हम ऑटोबान से उतरना चाहते हैं, आउटवर्ड लेना चाहते हैं, और यहाँ गौर से देखिएगा हमने इशारा लगाया है, लेकिन ये अगली गाड़ी देखें बजाय राइट पहले आने के ये अभी इशारा लगा रहा है, ये येलो कार वाला, ये देखें, ये देखें, ये इशारा लगा रहा है। तो वो कहता है कि अब आपने किस लिहाज से प्रिपेयर्ड होना है, तो प्रिपेयर्ड हमने यही होना है कि हमारे अब हमें पता होना चाहिए कि येलो कार वाला जो है वो मोटरवे को एग्जिट करना चाहता है और डेफिनेटली फिर हमें स्लो होना पड़ेगा। यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला एग्जिट नहीं करना चाहता, ना ही को ब्लू बस जो है वो कोई आगे जो है उसका को हमें को मसला है। यहाँ पे यू वांट टू ओवरटेक, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, आप ओवरटेक करना चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये अक्सर कई जगहों पे ऑटोबान पे भी जब आप शामिल होते हैं तो इस तरह की होती है, तो बंदे यहाँ से ना लेफ़्ट नहीं होते, तो मैं अक्सर देखता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ इन लोगों ने लगता है थ्योरी नहीं पढ़ी हुई। हमेशा याद रखें, आप वाली साइड की लाइन अगर ब्रोकन लाइन है ना, तो फिर आप लेफ़्ट जा सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, वो वाला इधर नहीं आ सकता जो लेफ़्ट वाला है। तो यहाँ पे आएगा आई में ओवरटेक, हम यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं। यू आर ड्राइविंग एट लीस्ट 20 किलोमीटर फास्टर दैन द ग्रीन ट्रक, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। अब यानी आप एटलीस्ट 20 की स्पीड पे फास्टर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा, क्योंकि आप 100 पे जा रहे हैं ना, ट्रक को 80 की स्पीड अलाउ होती है। अब आप क्या करेंगे, आप स्टॉप तो नहीं करेंगे ना, आप ब्रेक तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि आपने यहाँ ऑटोबान पे दाखिल होना है। यहाँ पे आएगा आई मूव ऑन टू द मोटरवे, अहेड होता है आगे ऑफ द ग्रीन ट्रक, हम ग्रीन ट्रक से आगे गुजर के मोटरवे पे शामिल हो जाएंगे। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ ऑन दिस प्रायोरिटी रोड, आपने किस लिहाज से आगाह होना है इस प्रायोरिटी रोड पे। तो ये दरमियान में देखें सॉलिड लाइन है,
तो यहाँ पे वो कहता है सबसे पहले यू मे नॉट क्रॉस द लैंड मार्किंग, इस लैंड मार्किंग को आप क्रॉस नहीं कर सकते। नंबर 1 में वो कह रहा है यहाँ पे पार्किंग प्रोहिबिटेड है, क्योंकि पार्किंग आप कर ही नहीं सकते। गौर से देखें, राइट लेफ्ट कोई ऐसी जगह ही नहीं है, ना कोई हार्ड शोल्डर है कि आप पार्किंग कर सकें। वट कैन रिजल्ट फ्राम ड्राइविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पे एक लॉन्ग टाइम से आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी ये नहीं कि एक दिन में लॉन्ग टाइम, मतलब ये है कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने से आप रोज़ ही तेज़ गाड़ी चलाने की आती हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। ये हमने पहले भी सवाल पढ़ा है कि एक तो आपकी फीलिंग जो होती है स्पीड के लिए वो लूज़ हो जाती है। यानी एक बंदे को होता है ना, जैसे आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो वो आप तेज़ चला रहे हैं तो उसकी फीलिंग कहेगी ना ये तेज़ चला रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आप रोज़ चला रहे होते हैं। अब आपका रिएक्शन इम्प्रूव तो नहीं होगा ना अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं। यू ड्राइव टू क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, आप दूसरों के ज़्यादा क्लोज गाड़ी चलाएंगे। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि जब आप तेज़ चलाएंगे अगला हर को तो नहीं तेज़ चला रहा ना, वो तो स्पीड लिमिट के मुताबिक चला रहा है ना, तो फिर आप बहुत क्लोज गाड़ी अगले के चलाएंगे। फिर वट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ए ट्रक विद ए परमिसिबल टोटल मैथ 3.0 टन एंड ट्रेलर में बी ड्राइविंग ऑन ऑटोबान। हमेशा याद रखें जब भी ट्रक विद ट्रेलर आएगा या कार विद ट्रेलर आएगा, ऑटोबान हो या शहर से बाहर क्लियर वे बुडनस्टा से रोड हो, कार विद ट्रेलर ट्रक विद ट्रेलर स्पीड हमेशा 80 की अलाउ होती है। अगली वीडियो में जी हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमने आउसफार्ड लेना है, लेकिन आउसफार्ड पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, रश लगा हुआ है कि पीछे तक लाइन आ गई है जहाँ ये सालर लाइन शुरू होती है। ये देखें ये सालर लाइन है, इधर हम राइड नहीं हो सकते। ये देखें यहाँ तक वो लाइन लगी हुई है। अब नॉर्मल तो लोग राइड चले जाएंगे ना सालर लाइन को क्रॉस करके भी कि भाई हमने आउसफार्ड लेना है, लेकिन रूल के मुताबिक वो कहता है अब आप यहाँ स्टॉप ना करें, ना आप हार्ड शोल्डर के अंदर जाएं, बल्कि आप कंटिन्यू ड्राइविंग करें और नेक्स्ट अगले आउसफार्ड से उतर जाएं। वाई शुड यू हैव द ट्रैफिक इंफॉर्मेशन स्विच ऑन, आप ट्रैफिक इंफॉर्मेशन क्यों स्विच ऑन करते हैं व्हेन ड्राइविंग ऑन मोटरवे। ट्रैफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं रेडियो को, तो क्यों हम ऑन करते हैं, बिकॉज द ट्रैफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रिपोर्ट अबाउट ट्रैफिक जैम। एक तो ये हमें ट्रैफिक की रिपोर्ट देती है ट्रैफिक रश की कि फ़लाँ मोटरवे पे रश है, फ़लाँ साइड पे रश है। दूसरी हमें ये वार्निंग देती है मोटरिस्ट हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी ये उनकी इन्फॉर्मेशन में हमें देती है जो रॉन्ग डायरेक्शन पे चढ़ जाते हैं, यानी गलत चढ़ जाता है कोई या पागल हो जाता है तो बता देते हैं जी फ़लाँ ऑटोबान अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे गलत बंदा रॉन्ग साइड चढ़ गया हुआ, अपने आप को बचाएं। लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है मोटरवे की कि ज़रूर आपने इसको ऑन करना, आपकी मर्ज़ी ऑन करें या ना करें। वट शुड यू एंटिसिपेट विद दिस बैंड, इस मोड पे आपने किस लिहाज से क्या एहतियात करनी है। अब देखें आउसफार्ड मोस्टली यहाँ जितने भी होते हैं ऑटोबान के वो इस तरह ही होते हैं, आगे अब मेरे को नहीं पता होता क्या इतना सख्त ऐसे मोड होता है। वो कहता है डैट द बेंड विल बिकम टाइटर, वो कहते हैं एक तो मोड बड़ा टाइट है मोड जो है। फिर वो कहता है कि हो सकता है कि ऑब्स्टेकल होता है रुकावट, सिचुएटेड होता है वाकया होना। वो कहता है हो सकता है आगे मोड पे कोई रुकावट हो क्योंकि हमें तो नज़र नहीं ना आ रहा, लेकिन ये नहीं ऑप्शन आएगा क्योंकि ऑनकमिंग ट्रैफिक तो नहीं इधर आ सकती ना। अगर को आती है जो हम वीडियो में कभी देखते हैं कोई ऐसा, वो तो इकम तुका होता है ना, कोई ऐसे पागल हो है वो आ जाए, लेकिन ऑनकमिंग का यहाँ पे कंसेप्ट तो नहीं है ना कोई आगे से को आ जाएगा। यू आर अप्रोचिंग द व्हीकल इन दिस पिक्चर व्हाट टू डू, आपको क्या करना चाहिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं इस व्हीकल को। अब ये देखें ये हमने पढ़ा था ना राइट साइड पे हार्ड शोल्डर पे स्लो मूविंग व्हीकल जो है वो चलती हैं, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर वगैरह या इस तरह, मतलब तो यहाँ पे आप वो कहता है अलाउ द ट्रक एंड ट्रेलर टू एंटर द रोड व्हेन इट इंडिकेट लेफ्ट। अब ये इंडिकेट लेफ्ट का क्यों देगा, गौर से देखें वो आगे रेड वाला साइन नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाके ये हार्ड शोल्डर ख़त्म हो रहा है, तो वो कह रहा है अगर ये लेफ़्ट का इंडिकेट देता है ना उसको अलाउ करें, और जब तक ये लेफ़्ट आता नहीं तब तक अगर आप पीछे हैं इसके तो वो कहता है इसको वॉच करते रहें, वॉच इफ़ द ट्रक एंड ट्रेलर रिमेन ऑन द हार्ड शोल्डर। लेकिन ये नहीं आएगा व्हेन द ट्रक एंड ट्रेलर आर इंडिकेटेड लेफ्ट, अगर ये लेफ़्ट की तरफ इशारा दे आप साथ ही लाइटें फ्लैश करने लग जाएं और ये वो, मतलब ये नहीं आएगा। नहीं जी आज मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 31 क्वेश्चन से लेके 54 तक करेंगे और फिर हमारा टॉपिक नंबर 4 जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और देन फिर हम टॉपिक नंबर 5 की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अब आगे जितनी भी मसरूफियत है कि साथ साथ वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।